के पवित्र वचन को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसमें 5 में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और वे सदा सीखते तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। पौलुस ने यहाँ वचन को लिखा कि जब हम लोग आत्मिक लोग हैं, कई बार हम लोगों से सुनते हैं, लोग बोलते हैं भाई मसीह लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते, है ना, मसीह लोग बहुत ईमानदार होते हैं, मसीह लोग सच्चे होते हैं, सच है ठीक है ना, लेकिन इनमें झूठ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कई लोगों में झूठ भी है, वह विचार भी है, धोखा भी है, दारू नशा भी है। तो हम कहते हैं कि मसीह में हमने तो ऐसा नहीं देखा। जब नए नए आप आते हैं तो आप मसीह को पहचानते हैं और मसीह को देखते तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब मसीह में जो लोग होते हैं उनको देखते तो पता चलता है मसीह कुछ और है और मसीह में जो लोग वो कुछ और है। ये कौन? 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला कौन से? जो ईमानदार है। दूसरा कौन से? जो रह करके बेईमान बने रहते हैं। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख हैं। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो जो बुलाए हुए बहुत सारे उनमें वो गड़बड़ी रहती है, और जो चुने हुए होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो ईमानदार है। क्योंकि अगर हम कहें नहीं ऐसा तो नहीं, हाँ ऐसा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब 12 चेले थे, वो 12 चेले काम कर रहे थे, ठीक है। उसी बीच में एक ऐसा भयंकर व्यक्ति था, यीशु मसीह तो सब जानते थे, जिसको हम बुलाते हैं यहूदा इस्करियोती। ओके, तो वहाँ यीशु मसीह के साथ भी था और आज भी चर्चों में भी है, लोगों में भी है। फिर हम कहें कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वो परमेश्वर में चल रहे हैं, उनको कौन बहका सकता है? तो बाहर वाले कई बार उनको बोलते हैं तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने गलत किया, तुमने बाप बदल लिया, बहुत बुरी बुरी बातें कही जाती हैं। बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती तोड़ देते हैं, रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, बहुत से लोग आपसे चिढ़ना शुरू भी कर देते हैं। चलिए प्रभु का धन्यवाद, हमने जब एक मोती खरीदा तो थोड़ा बहुत अगर हमने कुछ खेतों को बेच दिया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो अनमोल मोती है, आमीन। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा कोई हमको दूसरे लोग बोलते हैं, लेकिन यही मसीह में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग संस्थाओं को लेकर के चलते हैं और आकर के दबे पांव आपके घरों में घुस जाते हैं और वो तुमको बहका देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, तुम लोगों का बपतिस्मा है वो ठीक नहीं है, अब तुम्हारा बपतिस्मा दोबारा होगा। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है। इस प्रकार से वो तुमको बहका देते हैं और कई लोग ऐसे बहक चुके हैं। मैं जहां पहले एक कलीसिया और मैं लेता था, जिस जगह पर वहां पूरी की पूरी कलीसिया थी, उस भाई ने वहां से जब वो चर्च बंद कर दिया डर के कारण कि नहीं मैं बंद कर दूंगा, उससे खुदा का खौफ नहीं रहा, ना उसको ये चिंता रही कि जो भेड़े ये कहाँ जाएंगी, ये तीतर भीतर हो जाएंगी। वो ये कोई 6 महीने की बात हो गई है। 6 महीने के बाद अभी परसों में एक परिवार से मिला। जब मैं उस परिवार से मिला तो मैंने उससे बातें की, वो पूरा ही बदल, प्रभु में बहुत अच्छे चलने वाले थे, बहुत अच्छे चल रहे थे। अब वो कह रहे कि नहीं, मसीह देखिए सब धर्म एक ही है। ओके, आप बोल रहे हो, हम अब किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन यीशु मसीह ने सबके साथ खड़े होने की बात कभी भी नहीं कही है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ। तो इसलिए परमेश्वर दूसरों की लाइन में नहीं है। आपको विश्वास है, बने रहिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। 8 साल तक प्रभु में रहने के बाद भी वो बंदा ऐसी बहकी बातें कर रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ और इस बात का मुझे दुख भी बहुत हुआ।
अब इस व्यक्ति को, ये जो मसीह में है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ये जो यहूदी लोग थे, सद्दूकी फरीसी लोग थे, वो उनको क्या रहा है कि तुम एक जीवन को बचाने के लिए जल और थल एक कर देते हो और उसे प्रभु में ले आते हो, और उसके बाद उसे पहले से भी ज्यादा नरकीय बना देते हो। ले तो आते हो, जल और थल एक कर देते हो, लेकिन उसके बाद उसे अब पहले से भी ज्यादा उसे नरकीय बना देते हो। समझ पा रहे इस चीज को, ठीक है ना। अब ये हुआ क्या, और लोग आए, उनके पास आए, वो इस चर्च जाने लगे, फिर कहीं वो ऑनलाइन मीटिंग लेने लगे, फिर कहीं और भी जाने लगे। इस तरह से वो बिखर गए और आज वो कहीं के नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है, जो 2 तीमुथियुस 3:5 में हमने पढ़ा कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वो कह रहे कि सब कोई किसी को मान रहा, कोई किसी को मान रहा, और ये सब उसी रास्ते पर जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये जो जितने भी धर्म को सिखाते हैं, जितने भी कथावाचक हैं, ये सब के सब ढोंगी है। मैंने कहा यीशु मसीह भी कह रहे नहीं सब, मैंने कहा यीशु मसीह भी कहते नहीं सब, तो उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, पर बोले नहीं सभी ऐसे हैं जो बाद में बोल दिया। राधिका सिस्टर वहां थे, बोला हाँ वो भी हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि क्यों प्रभु में आए थे। और सुनिएगा, एक बपतिस्मा ले चुके थे, दूसरा बपतिस्मा और जाकर के ले लिया। ये दो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं और अब बहक गए हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ लिख रहा है, आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 8 साल प्रभु में रहे, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी यहाँ पौलुस लिख रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि तुम जो जिन पर मसीह यीशु का अनुग्रह हुआ है, तुमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, मसीह यीशु को पहचान करके तुम उसके पीछे चलना शुरू किया, और तुम सब जगह से दुख उठा करके सब कुछ जान करके आए, और यहाँ आने के बावजूद भी तुम बहक गए। ये पौलुस लिख रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ। हालेलुया, है ना। मुझे आश्चर्य होता। अब ये बड़ा दुख इस बात के लिए मना रहा है, जब मैं परसों उस परिवार से मिला तो मुझे इतना दुख हो रहा था इस बात को लेकर के, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, और उसका विपरीत क्या हुआ, यदि एक आत्मा नष्ट होती है तो स्वर्ग में दुख मनाया जाता है। और एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने प्राणों को दिया है, एक एक व्यक्ति के लिए, है ना। वो कोई लालच नहीं दे रहा, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर कोई सत्य को जान करके सत्य से भटक जाए तो क्या किया जाएगा। गलातियों 1:7 में लिखा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है नहीं, पर कितने ऐसे हैं जो तुम्हें मसीह के सुसमाचार से घबरा देते और तुमको भटका देते हैं। अब क्या हमको इतनी अकल नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं पता कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है। और जब आपको बता दिया गया है कि भाई आप इस पुस्तक को पढ़ें, इसको पढ़िएगा। अभी मैंने एक वचन बताया था, सिस्टर सीमा ने उस वचन को तुरंत पूछा, पास्टर जी कहाँ लिखा है, कौन सी आयत है। तो आप ऐसे उसे टटोलिए, ये बाइबल है 66 पुस्तकों की ये एक किताब है कंप्लीट। इसमें सारी बातें जो मसीह ने कही है लिखी है। यदि इस शुभ समाचार को जो हमने तुम तक पहुंचाया, तुम्हें सुना, इसे छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। लूका की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। ओके, जो बहकाए जा रहे, कमजोर पड़ रहे इंसान है, हो जाता, कई बार हो जाता है। कई बार लोग किसी से इतना प्यार करते हैं कि भाई मेरी आंटी है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहन में बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी में बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा भाई में प्यार करता हूँ। तो आप कितना भी किसी से प्यार करें, परमेश्वर प्रेम के लिए मना नहीं करा। परमेश्वर ने तो कहा है प्रेम सबसे महान है, प्रेम सबसे बड़ा, आशा, विश्वास और प्रेम। लेकिन इन तीनों में सबसे मेन क्या है, प्रेम। आशा है हमको परमेश्वर पे कि हम मरेंगे और जी उठेंगे, नई दुनिया में यीशु मसीह के साथ होंगे, ये आशा, वेरी गुड। फिर दूसरा लिखा है कि
विश्वास, विश्वास है, आशा है, दोनों चीजें हैं। फिर लिखा है कि प्रेम, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा है प्रेम। पर प्रेम यदि मसीह से बढ़कर के आप किसी और से करते हैं तो फिर आप खतरे में हैं। यहाँ तो वो पत्नी, पति, वो बच्चे, वो रिश्तेदार, वो परिवार, वो बॉस आपके साथ हो सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़ देंगे। और यीशु ने मसीह ने कहा कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम अधिकतर लोग क्या करें, मैं जिस परिवार की बता रहा हूं आप लोगों को कि 8 साल प्रभु में रहने के बाद भी वो भटक गए, और जिसके साथ वो चल रहे हैं उनको तो 20-22 साल प्रभु में हो गए। अब 20 साल प्रभु में होने के बावजूद भी वो खुद भी 2 बार बपतिस्मा ले रहे हैं, दूसरों को भी 2 बार बपतिस्मा दिला रहे हैं, और डर उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बार बार उनको कहा, परसों जब मैं एक परिवार में था, वो वहां बैठे थे, मैंने उनको कहा, जब मेरी बातें उस भाई से हो रही थी, वो करे नहीं कुछ सब धर्म में किए हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, पहुंच तो सब वहीं रहे हैं, है ना। मैंने कहा ऐसा बाइबल में लिखा नहीं, बाइबल नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। तो वो 8 साल तक जो प्रभु में थे, दिन रात बाइबल को पढ़ते थे, अभी भी कहने को उनके नाम के पीछे लगा मसीह, लेकिन बात कौन सी कर रहे वो, बिन पेंदी के लोटे वाली बात कौन सी कर रहे वो, 2 नाव में सवार वाली, है ना, इधर भी और इधर भी। अब वैसे परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब जब यहाँ लिखा कि हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लगेंगी ठोकरें आएंगी, इम्तिहान आएगा, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। अब सपोज कीजिएगा कि किसी का एक्सीडेंट होना है ना, लेकिन उसका मेरी ही बाइक से क्यों, भाई इसको मरना तुम्हारे कहीं भी जाकर के मरे, मुझसे ही क्यों होना, ठीक है। अभी वही चल रहा है कि अब ये परिवार जो है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब बाइबल को तो इन्होंने बंद कर दिया है, और वो जो जिसके चक्कर में लगे हुए हैं, बस इन्होंने ऐसे आंख बंद कर लिए और हाथ ऐसे रख लिया, आप जहां लेकर के जाओगे हम वहीं चले जाएंगे, हमें आप जहां लेकर के जाओगे हम वहीं चले जाएंगे, ये इनका चल रहा है। और बिल्कुल भी इनको 1% भी ये चिंता नहीं है कि हमको वचन पढ़ना चाहिए। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग जो भोले जब पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, पास्टर जी ये वचन ऐसे नहीं ऐसे है। जब उनकी बुद्धि खुल जाएगी, और कोई भी बहकाने वाला क्यों ना हो, यीशु मसीह को भी वो बहकाने के लिए आया था। शैतान लूसीफर यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते पत्थर रोटी बन जाए। उसने कहा ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, ठीक है ना, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने वचन बताया। फिर कहने लगा कि अच्छा तू अपने आप को यहाँ से, इस कुंबर से, इस मीनार से गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। कह रहा ठीक है लिखा है, लेकिन ये भी लिखा अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो 2 धारी तलवार ना, 2 तरफ से वचन ना, शैतान आकर के कह रहा तू यहाँ से गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि अपने दूतों को वो आज्ञा देगा, कितने हाथों हाथ उठा लेंगे। पर प्रभु ने कहा कि ये भी लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर अपनी औकात में आ गया, जिस काम के लिए वो आया था, कहने लगा यदि तू मुझे दंडवत करे, उसको ध्यान से समझिएगा, कहने लगा यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो ये सब शान शौकत मेरी है, मुझे दी गई है, वो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है अपने परमेश्वर को, सेनाओं के यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करना, किसी के आगे नहीं झुकना। और शैतान के पास से चला गया। ये कब हुआ, जब उसको वचन का ज्ञान था, और इसीलिए लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आपके पास वचन है, आप कभी हार नहीं पाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई भी इम्तिहान आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपको वचन पता है। परमेश्वर ने कहा है मैं युगान युग तेरे साथ हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही मेगा हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे, है ना। आपको पता है कि मेरा चित्र मेरे प्रभु ने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो शहरपना को जानता है मेरी, कब मैं आंसू बहाता हूँ, कब मैं प्रार्थना करती हूँ, कब मैं दुख उठाता हूँ, कब तक मैं उसके साथ चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो सब कुछ जानता है। और जब आपको ये पता होता है तो आपको डर लगता है।
हालेलुया। अब हमको ये पता है आजकल सीसीटीवी बहुत लगे हुए हैं, अब घर घर में लगे, आगे पीछे लगे हुए हैं। एक भाई ने क्या किया, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब इसको ये लग रहा था कि शायद वहां किसी को पता नहीं चलेगा, नशा किया हुआ था, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब वो नया कैमरा लगा तो उसमें कैच हो गया, अब पकड़ा गया। कह रहा यार मुझे तो पता ही नहीं था। अब क्या हमें नहीं पता है, परमेश्वर ने क्या कहा, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसी ने इस बात को कहा, वो कह रहा है कि निरंतर धर्मी और अधर्मी को देखता रहता है, और धर्मी का तो चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो जानता है मेरी शहरपनाह को, आपकी शहरपनाह को। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब ना आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब वचन को, इसी बात को जिस बहन ने अभी अपनी गवाही सुनी है, राधिका सिस्टर की, उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, वो प्रार्थना करती चली गई। अपने पति को, जो वो पड़े हुए थे रोड पे, उनको उठाया तब भी प्रार्थना कर रही थी, जब एम्बुलेंस में रख रहे तब भी प्रार्थना कर रही थी, जब हॉस्पिटल में थे तब भी प्रार्थना कर रहे थे। और यही सबसे बड़ी उनकी जीत है। और उस कलीसिया में से आई हुई अकेली ये यहाँ है। और मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ कि वो सब एक तरफ खड़े होंगे और आप एक तरफ खड़ी होंगी। सेनाओं का यहोवा साबित करेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस कलीसिया से, इस कलीसिया में मेरे यहाँ ये परिवार है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे हैं। हालेलुया, है ना। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ठोकरें लगेंगी, लोग आएंगे, बहकाएंगे, तुमको परेशान करेंगे, तुमको उल्टी सीधी बातें कहेंगे। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो फिर मेरी और आपकी औकात क्या। जब पहले मनुष्य आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा, उनको बहकाने आ गया, तो हमको नहीं बहकाने आएगा क्या। पर बात यह है तुमने कितना वचन को जाना। इसीलिए कहा गया दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वो आएंगे बहक, बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। बहुत सारे लोग, जब पहला प्राणी उसकी पत्नी हवा बहक गई थी, तो सोचो कुछ लोग दबे पांव आते हैं और उन स्त्रियों को जो अभिलाषाओं में फंसी हुई हैं, हाय उनके घर में कितना अच्छा टॉवल है, हाय हमारे पास तो साइकिल है, उनके पास तो कार है, हाय उनका घर कितना बड़ा, अभिलाषाओं में, हाय मेरा पति उतना अच्छा नहीं, उनका पति कितना अच्छा है। या जेंट्स को भी ले लीजिएगा, है ना। वो जो अभिलाषाओं में रहती है उनको वो दबा ले, दबे पांव घरों में घुसते हैं और उनको, या जो लूका 17:2 में लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह है भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटका बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। ये ठीक है ना। जो ठोकरें खिलाने वाले उसके लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और यदि वो भी सुन रहे हैं, जो लोग जो मसीहों को ठोकर खिलाते, तो आप ध्यान से सुन ले, धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है जगत से और हर एक प्राणी के लिए उसने प्राणों को दिया है। जो मसीह को बहकाते उसके लिए क्या लिखा है कि ऐसा अगर कोई मसीह के लोगों को ठोकर खिलाता है तो वह ऐसे के लिए लिखा है कि उसके गले में चक्की का पाठ बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, वो कभी भी बाहर ना आए। एक पानी में गिरता है वो कभी भी बाहर आ सकता है, उसकी तो लौथ भी बाहर आ जाएगी, इसकी तो लौथ भी बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसका नाम और निशान मिट जाना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों को बहकाता है, इतनी खतरनाक बात लिखी है लेकिन तो भी लोगों को खौफ नहीं, क्योंकि शैतान ने लोगों को खरीदा हुआ है लालच के कारण। हम तुम्हें घुमाएंगे, साल में एक बार घुमाएंगे तुमको, तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे, हाँ बहुत सारे दे रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, चल भी रहा है। लेकिन क्या चल रहा है, आपने कैसे जीवन पाया। मैंने यीशु मसीह को देखा था, यीशु मसीह के प्रेम की खातिर में आई हूँ, यीशु मसीह के प्रेम की खातिर में आया हुआ, तो मैं धन्य हूँ। और परमेश्वर तुम्हें किसी भली वस्तु की गति होने नहीं देगा। वो जो पैसे के पीछे, जो लालच के पीछे हैं, वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, वो धोखा खाते, धोखा देते हुए चले जाएंगे और मैं और आप हम बने रहेंगे और फिर हम लोग वहां हुल्लड़ मचाएंगे यीशु मसीह के नाम।
हालेलुया। हम फिर वहां जय जयकार करेंगे। और वहां वही बात जो गीत हम लोग गा रहे थे, ना सोना मांगू ना मांगू तेरा चेहरा में तकता रवा, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रवा। तू आ रूह पाक खुदा बंदवा, तू आ रूह पाक खुदा बंदवा। हालेलुया। न सोना मांगू न मांगू चांदी। अब एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं, कई बार मैं बताता हूँ, बाइबल भी कह रही है, एक तरफ यीशु मसीह है और दूसरी तरफ धन दौलत है ना। ढेर लगा दिया आपके आगे, डॉलर लगा दिए, करेंसियां लगा दी, पैसा पूरा लगा दिया, और दूसरी तरफ यीशु है, किसको चुनेंगे? थोड़ा विचार किया। मेरा बच्चा शाबाश, किधर है बेटा, किधर, जल्दी से जल्दी से आ। इसको सिखाया नहीं गया, इसको कहा नहीं गया, और तभी भी मैंने बोला कि एक तरफ यीशु एक तरफ धन है, तो किसको चुनेंगे? इसने कहा यीशु को। इतनी इसको अकल नहीं है ना। लेकिन एक बच्चा भी, जबकि बच्चे को क्या होता है, अगर सामने कंची में रख दी जाए ना तो कंचू को पसंद करेगा वो। थैंक यू बेटा, प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। भी समझ इस चीज को? हालेलुया। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको धन ही कमाना है, क्या परमेश्वर धन नहीं दे सकता? क्या वाकई ही है ये गलत काम करना या परमेश्वर के लोगों को बहकाना? उसके धर्मराज की, पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढती हुई आएंगी। और आज लोग परेशान इसी चीज के लिए। अगर तुमने इस वचन को जान लिया है, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं, तो ये खाली किताब नहीं है, ये ऐसी पुस्तक है जो बात करती है। ये एकमात्र धरती पर ऐसी पुस्तक है जो बात करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, और जब हम बाइबल को पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, इसके द्वारा बातें करता है, इसमें लिखा हुआ। और इसीलिए लोग अपनी जान देने के लिए, मरने के लिए, खत्म होने के लिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमको मार दो, गोली मार दो, ट्रेन खींच दो, तलवार से काट दो, कुछ ही कर दो, आग में जला दो। और ये हुआ है, ये होता था। रोम की सरकार थी, जब वहां का ये हाल था कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते थे, जिंदा शेरों की गुफा में उनको डाल दिया करते थे, उनके बच्चों को फाड़ दिया करते, उनकी पत्नियों को, बहनों को। पर वो कभी भी इनकार नहीं करते थे। वो कहते थे मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? लेकिन कितने लोग यहाँ आज वो जो बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, तो भी वो लोग लोगों को बहका रहे हैं। क्या होगा ऐसों का? उनके गले में चक्की का पाट बांध करके उनको कहां डाल दो? समुद्र में, कभी वो बाहर ना आए। जो परमेश्वर के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के सहभागी, हाय रे, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा के सहभागी, स्वर्ग के वरदानों को चख चुके हैं। हालेलुया। इसको देखिएगा, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। मैंने बताया भाभी आप लोगों को, जो एक लड़के के बारे में बता रहा था कि उसने एक जगह गीत गाया है ना, उसने गीत गाया, वहाँ जो स्पीकर आए हुए थे वो एक जगह बैठे हुए थे रूम में। इसके गीत गाने से वो प्रभु का दास जो है, इतना बड़ा खुदा का खादिम, वो वहाँ रोने लगा। और वहाँ प्रभु के दास बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो जब इनके आंसू निकले, जब पवित्र आत्मा इन पर आया, तो वो सारे शांत हो गए। बाद में इस पास्टर ने मुझसे बातें की, वो लड़का कौन था? मैंने बताया तो वो तो मेरा भतीजा था। कह रहे, अरे भाई वो गीत मेरा पसंद का भी है और बड़ा मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। अब समझ लेगा कि यहाँ क्या लिखा है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन
आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितनी खतरनाक बात है। ये वही बात है कि माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, पहले बच्चा नहीं होता, शादी हुई कई साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, मन्नतें मान रहे ये नहीं हुआ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर जाके गर्भवती होती है तो कितनी बड़ी खुशी की बात होती है और वो बच्चे को जन्म देती है। और एक दिन वो बच्चा बड़ा हो करके माँ को धुतकारे या उसका आदर ना करे या उसकी बात को ना माने तो वो क्या करते हैं, कलंक लगाते हैं। कितना दुख होता है। ये परमेश्वर ने एक स्वयं की इच्छा दी है। परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में पूरी धरती के लोगों को कहेगा चलो सब इधर आ जाओ और सब आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने पहले प्राणी को भी यही कहा था कि वाटिका के बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तो कभी मत खाना और जिस दिन खाएगा मत खाना, जिस दिन खाएगा मतलब खा सकता है, तू स्वतंत्र है, स्वयं की इच्छा दी है, यदि खाएगा तो निश्चय उसी दिन मर जाएगा। वही बात वहां है, वही आज भी है। आपको हम सबको स्वयं की इच्छा दी है। तुम्हारे हाथ में तुम क्या करना चाहते हो। जो एक बार उसके वरदानों का स्वाद चख चुके, स्वर्ग की बातों को जानते, पवित्र आत्मा की सहभागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, यदि वे भटक जाएं तो फिर उनको नया बनाना अनहोना है। अरे तुम सत्य को जाना, तुम्हें स्वतंत्र हो गए, तुमने उसके प्रेम को देखा, उसकी सामर्थ्य को देखा। फिर कई बार बोलते हैं नहीं बस ऐसा था, नहीं ऐसा था, बहुत सारे बहानेबाजी करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि उस समय सिर्फ जब यीशु मसीह आएगा, जिन्होंने उसको भेजा था वे भी छाती पीटेंगे और जो उस पर विश्वास करके फिर उसको छोड़ दिया वो ज्यादा दुखी रहेंगे। जिन्होंने जाना ही नहीं कोई बात नहीं है, जबकि वचन तो सबको बताया जाएगा, लेकिन जो स्वाद चख चुके हैं वो क्या कर रहे हैं। अब प्रभु ने क्या कहा, तुम क्या बनना, तुम जगत की ज्योति हो। पौलुस क्या कहता है, तुम मसीह की पत्रियां हो, चिट्ठियां हो। लोग तुम्हें देखेंगे जो मसीह में हो करके दिबिन पैंदी के लोटे हैं, 2 नाव में सवार हैं, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, मसीह के साथ भी दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। मैंने बताया उस बंदे को जो परसों मिला था, जिससे बात मैं कह रहा हूँ कि वो गाली भी निकाल रहा है। प्रभु भोज ले रहा है, फोन आ गया, प्रभु भोज में लेते हुए फोन निकाल लिया। मैंने कहा उसको 1-2 बार समझाया, ठीक है ना, उसके कल नहीं है। फिर कह रहे कि अरे वो पास्टर है, उसको बहन की गाली निकाल करके बोल रहा वो सही नहीं है। मैंने कहा आप खुदा के खादिम को गाली मत दो, वो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा वो परमेश्वर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मैंने समझाया था। अभी क्या कर रही है ये क्या कर रही है, अपने आप को सोचते हैं कि हम ज्यादा विद्वान बुद्धिमान हो गए, क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग को हर लिया है। सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। जब ये बंद हो जाती है तो ये काला काला जाता है। तेरे वचनों के खुलने, भजन संहिता 119 का 130 में लिखा है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अब ये बंद बाइबल है, ओके, ब्लैक काली, ओके, अब ये खुली, इस सफेद अक्षरों में काले शब्दों से ये लिखा हुआ है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इसको बंद कर दिया तो प्रकाश बंद हो गया। या तो तुम विद्वान हो, तुम बहुत पढ़ते हो, तुमने वचन को रट रखा है, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है कि तुम्हें वचन का बहुत ज्ञान है, तुम जल्दी जल्दी आयतों को बोलते हो। और है भी ऐसा कि अंत के समय में ये पुस्तक ले ली जाएगी, अंत के समय में ये पुस्तक के जो वचन है वो क्लीन हो, बिल्कुल ये साफ हो जाएगी, वचन नहीं रहेगा। जो इसीलिए प्रभु ने कहा तेरे सामने क्या है, तुझे क्या दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूँ। आमीन। और वचन कौन सा, व्यवस्था, ये जो वचन है उसको पूरा करने के लिए वो उत्साहित है, वो मौजूद है, या वो कह रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लालायित हूँ। कई बार आपको लगता है कि अभी भी परेशानी है, अभी भी दिक्कत है। यीशु मसीह गया, 12 साल की लड़की जो बीमार थी, यीशु मसीह ने उसके हाथ छुआ, वो उठ के बैठ गई।
है ना। कहीं बहुत सारे चमत्कार हम देख रहे हैं, हम चमत्कार देखे, हमने सब चंगाई पा रहे थे, लेकिन अभी मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है जो बड़ी पढ़ाई है, जिसको सिर्फ चौकीदार की नौकरी करनी है, वो चौथी पढ़ ले, पांचवी पढ़ ले, उसको कोई इंटरव्यू नहीं होना है। तुझे तो बाहर डंडा लेकर के घूमना है, कुत्ते को भगाना है, कोई आने जाने वाले को तुझे चेक करना, सिर्फ इतना। लेकिन जो इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी तो पढ़ाई बड़ी होगी ना। तुम्हारा इम्तिहान है। यूसुफ की कहानी को आप देख लीजिएगा। यूसुफ की लंबी यात्रा थी, दुखों से होकर के गुजरा, और एक समय आया जब वो उस जगह बैठ के जाकर के जहां उसको पूरे इजराइलियों का छुटकारे का कारण बना दिया। हालेलुया। वहीं तो वो अपने भाइयों को भी वहीं लेकर उनको राशन दिया, फिर वहीं पढ़ने लगे, फिर वहीं से वो 6 लाख हो गए, मतलब कि 20 लाख इजराइली हो गए वहां, वहीं उसी के द्वारा हुए। अब एक व्यक्ति को परमेश्वर लेकर के गया, और यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा, पास्टर जी तो बताते हैं कि तुम प्रार्थना करो, उपवास रखो, बंधन टूटेंगे, मार्ग खुलेंगे, अभी तक नहीं खुल रहा है। जब आपको उस पर विश्वास है तो पूरा करने वाला यही यीशु मसीह आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके भीतर वास करता है, और वो आपके संग संग चलता है। उसने कहा ना तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, मैं सेनाओं का यह हुआ तेरे संग संग चलता हूँ। चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के उस बड़े काम को होते हुए जो उस समय हम बाइबल में सुनते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, फिरौन की सेना को मार डाला, यरीहो की दीवार गिर गई, वो जो यरदन नदी थी, यरदन नदी जो बह रही थी, लिखा कि जैसे ही तुम्हारे याजक लोग उस पे पांव रखेंगे वो सूख जाएगी, सूखी जमीन बन जाएगी। वही परमेश्वर आज भी है। आज यीशु मसीह के नाम में जितनी भी तुम्हारी गड़बड़ी है, निराशा है, बीमारियां, यीशु मसीह के नाम में तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, तुम पांव रखोगे जहां, वहां की बीमारियां सूख जाएंगी, वहां की परेशानियां चली जाएंगी, वहां की गरीबी, लाचारी, अंधकार की शक्ति सब मिटेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उस प्रभु ने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, उद्धार को पाएगा। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, यदि वे भटक जाए तो फिर उनको नया बनाना अनहोना है। क्या फिर से प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मरेगा? चलो एक बार फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दो। क्या फिर से उनके लिए मरेगा? जो एक बार ज्योति पा चुके हैं, फिर उनको नया बनाना अनहोना। तो भी वो ठहरा रहता है, वो भी वो बैठा, अभी भी वो कह रहा, आ बेटे घर लौटा, आ बेटे घर लौटा। बड़ा पुत्र चला गया, वो आ भी गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो जाए, बाप दौड़ करके गया। अभी भी यीशु मसीह ठहरा रहता है, अभी भी ठहरा रहता है, अभी भी वक्त है। सरगर्म हो, मन फिराओ, तू ध्यान करके तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा, वापस लौट जा, अपनी वेदी को बना, फिर से वापिस हो, उपवास में जा, प्रार्थना कर, फिर परमेश्वर से तौबा कर, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और उसने माफ किया है। वो कहा है, जो उसने उसको साबित भी किया है, वो माफ करता है। यदि आप तौबा करेंगे तो प्रभु माफ कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप में तो ऐसा कोई नहीं है, पर यदि कोई ऐसा है तो ध्यान से सुन लें, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, इससे तो अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट लटका करके, बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठोकरों का लगना अनिवार्य, इम्तिहान होगा, इम्तिहान आएगा। हव्वा का भी इम्तिहान हुआ, आदम का भी हुआ, यीशु मसीह का भी हुआ, मेरा और आपका भी इम्तिहान होगा। उस समय कितने खरे रहते हो, कितने खरे बने रहते हो। एक भाई से मैं मिला, मसीह में है वो, तो मुझे पता चला वो सिगरेट पी रहा है आजकल। मैंने बात की, मैंने क्या सब कुछ, कहते नहीं मैं उन दिनों में डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में आप होंगे, ये सिगरेट आपके डिप्रेशन को दूर कर देगी क्या? तो अभी सिगरेट पियेंगे, अभी छोटे वाली पियेंगे, फिर बड़े वाली पियेंगे, फिर गांजे वाली पियेंगे, फिर नशा करेंगे, और इसी तरीके से ये करते करते दिन आप नशेड़ी बन जाएंगे। या तो यह है कि इसको पीने से, सिगरेट को, सॉरी तो पहने, सिगरेट को पीने से, दारू पीने से, एक पैक पीने से हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे
खुदा के बच्चे जो यहाँ खड़े होकर के पुलपिट पे खड़े होकर के गाते हैं, बजाते हैं, जिन्होंने गाया बजाया, जो परमेश्वर में किसी को चिंता नहीं, जिसने चर्च को बंद कर दिया, कॉल आज तक नहीं किया, उन भेड़ों का लेखा कौन देगा? हालेलुया। कौन उन भेड़ों का लेखा दे? कि परमेश्वर को किसी चीज से कोई प्रेम नहीं है, उसे प्रेम इस सृष्टि से नहीं है, सब कुछ तो उसने यूं ही कह करके बना दिया, वो प्यार करता तुमसे। आपके बच्चों को कुछ हो जाए क्या करेंगे? हालेलुया, है ना? शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो इस ताक में कि किसको फाड़ खाए, इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जो श्राप पूर्वजों के हैं, धरती पर किसी को वो सामर्थ नहीं दी गई है उन श्रापों को तोड़ सके, लेकिन आसमान के तले जमीन के ऊपर एक नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके द्वारा मैं और आप हम उद्धार पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी नाम को जब तक आप लेकर गए, फिर मैं क्या बताना चाहता हूँ लोगों को, बस ये बाय बाय। आपका पास्टर आपके साथ है, उससे उसके सर में दर्द कर दीजिएगा। पास्टर जी इसका क्या मतलब है, पास्टर जी ये क्या लिखा है, सर में दर्द कर दीजिएगा। हालेलुया, है ना? इसको पढ़ते रहिएगा, जो समझ में आए प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया, मैं जाता हूँ पर तुम्हें तन्हा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम असहाय नहीं हो, मैं जाता हूँ, अपने ही जैसा तुमको एक सहायक दूंगा। यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारो, थूको, दाढ़ी नोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा सहन योग्य नहीं होगी। जो एक बार पवित्र आत्मा पा चुके, यदि वे भटक जाए तो उनको फिर नया बनाना अनहोना है। जितने सुन रहे हैं इस समय भवन में, भवन के आसपास जितने मसीह को मानने वाले, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर से आपको उसी परमेश्वर की ओर से उसका दूत बन करके, उसका सुसमाचार प्रचारक, उसका उपदेशक बन करके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने सुन रहे हैं, यदि कहीं कोई गलती की है, जाने में अनजाने में, तौबा करें, उसके चरणों में पड़ जाएं, दाऊद की तरह कहे, खुदावन तू मुझे मौत दे दे पर मैं तेरी देवड़ी पर पड़ा रहना चाहता हूँ। तेरी देवड़ी पर पड़े रहना कई हजार आशीषों वाली बातों से उत्तम है। खुदावन तेरी देवड़ी पर मैं पड़ा रहना चाहता हूँ, पड़ी रहना चाहती हूँ। खुदावन तू मेरे साथ है परमेश्वर, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। खुदावन मैं उस तरह नहीं चलना चाहता जैसे लूत चला था, मैं चलना चाहता हूँ अब्राहम की तरह। खुदावन लूत ने अपने चाचा को छोड़ दिया और फलवंत वस्तुओं को ले लिया। और खुदावन जैसे कि हम देखते हैं प्रभु राजा कि किस प्रकार से रूथ जो गैर बिरादरी की थी, अब ना पति है, ना ससुर है, ना कोई बरकत है, लेकिन उसने परमेश्वर को अपना मान लिया, सब कुछ छोड़ करके कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, सासू मां मैं तेरे साथ साथ रहूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ये गैर जाति की होने के बाद भी, गैर जाति की मोआब की रहने वाली थी, मोआबनी थी, उसी लूत की बेटी से पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ, मोआब बना, उस जगह का नाम रखा है। लूत ने एक निर्णय लिया कि ठीक है अब्राहम से अलग हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फलवंत जगह है, अच्छी है, आशीष है, बरकतें, वो आशीष से सब राख हो गई, खाक हो गई। वहां से जो चला, जो उन बेटियों से बच्चे पैदा हुए, वो क्या मोआब का नाम रखा गया, और वो मोआब उस जगह का नाम था। उस मोआब के रहने वाली रूथ थी, जिसने उसी परमेश्वर पे विश्वास करके वो क्या बनी, उसी यीशु मसीह उसी खानदान से आया। मैं वो आशीष आप लोगों को देता हूँ कि जब चुनाव करें तो पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है मेरे जीवन से हो जाए, मेरे परिवार से हो जाए, दिन में रात में, जब भी आप तीनों पैर, दाऊद कहता सांझ को दोपहर को मैं कराता रहूंगा, सांझ को दोपहर को भोर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो परमेश्वर
जिसके कान निरंतर तुम्हारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, जिसकी आंखें निरंतर तुम्हें देखती रहती हैं, वो परमेश्वर जिसने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको आशीष देता है। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जितने उसके प्रति ईमानदार हैं, वो उनको किसी भी वस्तु से वंचित रहने नहीं देता है। वो ही परमेश्वर हमारे आज बीच में है। इस साल 2025 का 7वां महीना, जुलाई, फर्स्ट संडे, अभी तक यदि कोई काम नहीं बने, आज के बाद, अब के बाद यीशु मसीह के नाम में अब वो बरकत देगा, आशीष देगा, बंधन टूटेंगे, आप गवाहियां यीशु मसीह के नाम से निकलेंगी। आप बनते रहिएगा, बन के चलते रहेगा यीशु मसीह के साथ। और यदि कोई अपने मार्ग से भटक गया है, तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर तेरे साथ है। वो तुझे आशीष देना चाहता है, वो तुझे बढ़ाएगा, तुझे किसी परिवर्तन घटी होने देगा। उड़ाऊ पुत्र बना, वापस लौटा, तौबा की उसने, प्रभु ने फिर से उसको गले लगा लिया। वही यीशु मसीह आज भी है, वही यीशु मसीह बाहें पसारे इसीलिए है। हे बच्चे, तू तो निराश है, तू तो शर्मिंदा है, तेरे हाथों में नहीं कि तू कुछ अच्छा कर सके। बस एक तौबा कर सच्चे मन से, मैं खुद आऊंगा और तुझे गले लगा दूंगा और ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु पिता धन्यवाद है, तो खुद सारी बात होगी अभी तक संभाला। धन्यवाद, आगे के समय को धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।